आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, जो है हमारा थर्ड सेमेस्टर है सेकेंड ईयर का। ठीक है, यूनिट थर्ड हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो इसमें पार्ट 4 पढ़ेंगे हम, द्वितीय विश्व युद्ध कारण और परिणाम। आज हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, परिणाम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैंने थोड़ा छोटा करके ये वीडियो को बनाना चाहूँगी मैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला। देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध मैंने आपको बताया था 1914 से 18 के बीच चला, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 के बीच जो है ये चला। इसका परिचय मैं दे देती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट शामिल थे। देखो, इसमें पहले जो मैंने आपको बताया प्रथम विश्व युद्ध में, उसमें भी 2 गुट बनाए थे, जैसे ट्रिपल अलायंस था और मित्र राष्ट्र थे। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में भी 2 गुट बनाए थे। पहला जो था हमारा मित्र राष्ट्र था, जिसमें जो शामिल थे USA मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और USSR मतलब सोवियत संघ, पोलैंड और यूगोस्लाविया आदि जो देश थे मित्र राष्ट्र में थे। समझ में आया? जो मित्र राष्ट्र में जो थे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस इसमें शामिल थे। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, इटली, जापान और रोमानिया जो देश इसमें शामिल थे। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 बड़ी शक्तियां उभरी, सोवियत संघ और अमेरिका। आप सभी को पता होगा, या आपने छोटी क्लासेस में 12th 11th में पढ़ा होगा कि सोवियत जो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था, तो सोवियत संघ और अमेरिका 2 विचारधाराएं जो थी उभरी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा 5th, उसमें हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। देखो, हमने 1919 में जो था लीग ऑफ नेशन की स्थापना करी थी, परंतु वो द्वितीय विश्व युद्ध को जो है रोक नहीं सका, वो असफल रहा। इसी वजह से जो है सभी देशों की सहमति से मिलकर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी, और आज भी वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ मौजूद है। ठीक है, अब हमारा मेन जो पॉइंट आ जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है हमारे निम्नलिखित हैं, बहुत सारे हैं। देखो, मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ कि वारसराय की जो संधि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपकी तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इसका लिंक। वारसराय संधि जो हुई थी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप वे समझो तो इसको पूरा अच्छे तरीके से आपको द्वितीय विश्व युद्ध भी समझ में आ जाएगा कि क्यों हुआ था। ठीक है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं वारसराय की संधि में क्या क्या चीज़ें हुई थी। 1919 में वारसराय संधि हुई, आप सभी को पता है। यह संधि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। ये जो संधि हुई थी हमारी जो बीच में हुई थी, किसके बीच हुई थी? मित्र राष्ट्र के बीच हुई थी और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो ये शांति स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी ये संधि जो थी हमारी, परंतु मित्र राष्ट्र का उद्देश्य यह नहीं था। अब भाई सब देश तो ये सोच रहे थे कि भाई ये तो शांति जो सम्मेलन कर रहे हैं शांति स्थापित करने के लिए, परंतु जो मित्र राष्ट्र के जो जिसमें जितने देश शामिल थे वह गलत धारणा थी उनकी। पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस में एक जगह का नाम है। ठीक है, तो पेरिस जो वहाँ पर शांति सम्मेलन किया, लेकिन बाद में इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था वारसराय संधि का, जर्मनी से युद्ध के नुकसान का मुआवजा वसूलना और बदला लेना बन गया। ठीक है,
ये शांति सम्मेलन कोई नहीं था, जर्मनी से सीधा भरपाई करनी थी युद्ध की, मित्र राष्ट्र जो कर रहे थे। यही कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसी कारण से जो है हमारी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो थी हमारी हो गई। जर्मनी पर कठोर दंड लगाए गए, ठीक है, जर्मनी पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए, उनकी सेना सीमित कर दी, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वीडियोस में बताया है पहले प्रथम विश्व युद्ध के कारण में, ठीक है। उसे अपने विचार प्रकट करने का मौका भी नहीं दिया, और भाई उसको विचार करने का मौका ही नहीं दिया था बिल्कुल भी। जर्मनी से बंदूक की नोक पर संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए, जर्मनी से जो है जबरन हस्ताक्षर करवाए गए थे इस संधि पर। जर्मनी इस संधि से बहुत दुखी हुआ, जर्मनी भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि वैसे ही वो पराजित भी हो चुका था, ठीक है, और नुकसान तो हो ही चुका था। वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था पूरे यूरोप में उस समय, और जर्मन लोगों के मन में गुस्से की आग थी, और जर्मन जो लोग थे वहाँ के रहने वाले निवासी थे बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, जिससे हिटलर को फ़ायदा हुआ। अब भाई जो है प्रथम विश्व युद्ध में तो हार गया था जर्मनी, ठीक है, तो हिटलर ने वहाँ पर अपना नाजीवादी पार्टी बनाई, ठीक है। मैंने बताया है जो वीडियोस में नाजीवाद आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी आपको, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दूसरा, 1929 की महान आर्थिक मंदी। अब देखो कहीं भी किसी भी देश में या विश्व में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युद्ध होता है, तो इससे सभी देशों को जो है हानि होती है, ठीक है। अब वर्तमान समय की बात ले लेते हैं हम, यूक्रेन और सोवियत संघ का युद्ध हो रहा है, ठीक है, आप सभी को पता होगा ये सारी बातें। पर अब वहाँ पर युद्ध हो रहा है, भारत में भी तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि भारत में नहीं पड़ रहा। वहाँ से हम व्यापार करते हैं, सोवियत संघ से भी, यूक्रेन से भी करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं फिर महंगी मिलती है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलती है जब कहीं भी युद्ध होता है। 29 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट बाज़ार घटना ने एक घटना हुई थी, वॉल स्ट्रीट बाज़ार घटना हुई थी, विश्व के विकास की गति को महान आर्थिक मंदी की ओर मोड़ दिया। विश्व की जो है आर्थिक मंदी को जो है गति को मोड़ दिया। उस समय सभी देशों में आर्थिक अस्थिरता, और जब युद्ध हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और फिर द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा, तो आर्थिक मंदी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तथा लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही यूरोप में बढ़ने लगी। अब यूरोप में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इटली में मुसोलिनो ने अपनी सरकार बनाई, जर्मनी में हिटलर ने बनाई अपनी सरकार। मुसोलिनो इटली और एडोल्फ हिटलर जर्मनी में अपने देशों में से ऐसी ही स्थिति का लाभ उठाया, ठीक है। अब भाई द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, तो जर्मनी और इटली दोनों को ही नुकसान हुआ, इसी वजह से वहाँ पर फांसीवाद का उदय किया और जर्मनी में नाजीवाद का। तो ये सारी चीज़ें इनका कारण बनी द्वितीय विश्व युद्ध का, और द्वितीय विश्व युद्ध को उभारने में यह एक महत्वपूर्ण कारक आवश्यक था। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है इसमें, यूरोप में अधिनायकवादी शासन का उदय। देखो अधिनायकवादी शासन का मतलब है जहाँ पर जो सरकार जो होती है वो तानाशाही प्रवृत्ति की हो जाती है, वहाँ पर किसी एक ही पार्टी होती है, ठीक है, और किसी और की सत्ता विपक्ष जो होती है नहीं होती है, ठीक है। वहाँ का जो नेता होता है खुद स्वयं को जो है राजा को बना लेता है सॉरी। फांसीवाद और नाजीवाद सबसे प्रसिद्ध सत्तावादी शासन था, ठीक है। फांसीवाद और नाजीवाद जो था प्रसिद्ध जो था सत्तावादी शासन था। बेनेटो मुसोलिनो इटली का फांसीवादी शासक था ये, और एडोल्फ हिटलर जर्मनी का। दोनों ही लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में आए लोकतंत्र की तरीके से, ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सत्ता की जब डोर जो है अपने हाथों में आते ही इन्होंने भाई अपने रंग दिखा दिए। दोनों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को
तानाशाही में बदल दिया। यहाँ पे से नहीं में आता, ठीक है। तथा सैन्यकरण और क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा दिया। इसमें क्या हुआ, जो है अधिनायकवादी के अंतर्गत जो है इनकी सरकार जो आई थी, लोकतंत्र के तरीके से आई थी, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने चुना था। परंतु बाद में जब भाई सत्ता में आ जाता है कोई इंसान और उन्हें इतनी शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वह तानाशाही होने लग जाते। तानाशाही प्रवृत्ति के हो गए थे हिटलर और मुसोलिनो। चौथा पॉइंट है अब हमारा विस्तारवादी शक्तियों के प्रति तुष्टीकरण की नीति। देखो विस्तारवादी का मतलब है सभी जो देश थे, मित्र राष्ट्र जो थे, शांति सम्मेलन चाहते थे, परंतु उनका उद्देश्य ये नहीं था। वे जो थे दूसरे देशों को भी हड़पना चाह रहे थे। भाई जर्मनी को तो हमने हरा दिया और जर्मनी के जितने भी उसने जिन देशों पर कब्जा करा था अपना, उन्हें भी मुक्त कर दिया मित्र राष्ट्रों ने। विश्व शांति स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए गए, बहुत सारे कदम उठाए थे विश्व को शांति देने के लिए, और विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ने उठाया जो है इस नीति को अपनाया। इनका उद्देश्य शांति स्थापित करना नहीं था। इनका जो उद्देश्य था मित्र राष्ट्रों का शांति स्थापित करना नहीं था, स्वयं के विस्तार क्षेत्र को बढ़ाना था। स्वयं के जो विस्तार क्षेत्र को जो थे ये बढ़ाना चाह रहे थे। इनके जैसे देश की सीमा होती है, ये मान लो फ्रांस है, ठीक है, तो ये इससे संतुष्ट नहीं होना चाहता। ये सोचता है कि भाई मेरा जो है इससे ज़्यादा जो है देश विस्तार हो जाए, बढ़ जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो सभी देश क्या कर रहे थे, अपने देश का विस्तार करने में लगे हुए थे। अब देख लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का अन्य कारण। द्वितीय विश्व युद्ध का 5वां कारण क्या हुआ था। पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय संघ और सामूहिक सुरक्षा की विफलता। देखो राष्ट्रीय संघ हमारा जो है आपका लीग ऑफ नेशन है, लीग ऑफ नेशन है हमारा, ठीक है। आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय संघ है हमारा लीग ऑफ नेशन है। अब लीग ऑफ नेशन जो है अपने कार्य ढंग से नहीं कर पाया, द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, तो इसी वजह से ये असफल रहा, ठीक है। ये मजबूत ही नहीं बनाया गया था इसको। पेरिस शांति सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा की बात रखी। पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसमें जो है सुरक्षा की बात रखी और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी इसमें की गई थी और लीग ऑफ नेशन अपने कार्य में विफल रहा। लीग ऑफ नेशन जो है अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाए, इस वजह से जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। दूसरा कारण समझ लेते हैं निशस्त्रीकरण की विफलता। निशस्त्रीकरण सभी देशों ने कहा था कि भाई हम जो है हथियारों को कम से कम उपयोग करेंगे, परंतु भाई वो तो किसी ने करा नहीं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में द्वितीय विश्व युद्ध अधिक उन्नत वैज्ञानिक हथियारों के उपयोग के कारण हज़ारों गुना ज़्यादा विनाशकारी रहा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा था, क्योंकि उस समय जो थी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी और ये ज़्यादा खतरनाक रहा था। पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण की बात की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण की बात की गई थी। निशस्त्रीकरण की जो है हमारी बात की गई थी, तो ये जो था हमारा निशस्त्रीकरण की बात की गई थी। इसका मतलब हथियारों के निर्माण तथा उसके प्रयोग को कम करने की बात कही। इसमें जो है निशस्त्रीकरण की बात की गई थी कि भाई हम हथियारों को कम से कम प्रयोग करेंगे, इनका निर्माण नहीं करेंगे, परंतु यह भी असफल रहा, जिसके कारण जो है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या। जातीय अल्पसंख्यकों की समस्या का मतलब है कि जो जैसे यहूदी जो थे जर्मनी जा बसे थे, तो ठीक इसी प्रकार से जातीय अल्पसंख्यक जो थे वह जो है उनकी समस्या बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई साम्राज्य अपना अस्तित्व खोज बैठे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो अपना साम्राज्य है वो खो बैठे, ठीक है, और सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया।
पुनः निर्धारण किया गया का मतलब है कि जो देश है उसकी सीमाएं जो हैं उसको दोबारा से निर्धारित किया गया। वुडरो विल्सन ने राज्यों का पुनः सीमा निर्धारण किया। वुडरो विल्सन जो थे हमारे अमेरिकी, ये वो थे राष्ट्रपति, ठीक है। और उस समय जातीय समस्या अनसुलझी रही, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में बड़ी संख्या में जर्मनी जनसंख्या निवास करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड थे, ये देश थे, तो वहाँ पर जर्मनी की जो लोग थे वो ज़्यादा रह रहे थे, तो वो अल्पसंख्यक की जो है वो चीज़ें होती बढ़ती चली गई, उनकी समस्याएं जो थी हमारी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध का संक्षिप्त वर्णन। देखो, संक्षिप्त वर्णन का मतलब है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देती हूँ एक बार और, कि द्वितीय विश्व युद्ध कौन से जो गुटों के बीच हुआ था, कौन से गुटों के बीच हुआ था और कब से कब तक चला था, ये तो आपको पता है। ये 1939 से 1945 तक के चला था। इसका फर्स्ट पॉइंट है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध की, ये जानो कि जर्मनी ने क्या करा, पोलैंड पर हमला कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, अब जर्मनी ने पोलैंड पर तो आक्रमण कर दिया, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की सुरक्षा की। ब्रिटेन और फ्रांस जो है पोलैंड की सुरक्षा करी और पोलैंड की ओर से जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड की सुरक्षा करी और जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, दो विरोधी गुट मित्र राष्ट्र, विरोधी गुट थे। मित्र राष्ट्र यूएसए था, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, पोलैंड व यूगोस्लाविया शामिल थे। धुरी राष्ट्र में देख लेते हैं। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, बुल्गारिया, हंगरी, इटली, जापान और रोमानिया शामिल थे। 22 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान ने एक संधि पर हस्ताक्षर कर धुरी गुट का स्थापना की, ठीक है। जर्मनी ने क्या कर, जर्मनी, जापान और इटली ने मिलकर जो है एक संधि पर हस्ताक्षर, जिसे धुरी राष्ट्र का नाम दिया गया। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अपने अलग अलग गुट बनाए थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। जैसे ठीक उसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ था, उसी प्रकार से जो है इन्होंने गुट बनाकर जो है लड़े थे ये, ठीक है। आई होप ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।